आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को आज रख रहे हैं, इन भविष्यवाणियों के द्वारा आपके जीवन में कुछ अद्भुत कामों को वो प्रकट करने जा रहे हैं। और इस समय अपने हाथों को ऊंचे उठा लीजिए और भविष्यवाणियों को रिसीव करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ आपके जीवन में काम करे। सराउंड कम करें, बेस बढ़ाएं और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक कामों को प्रकट करें, ताकि परमेश्वर की आशीष और उसकी अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। अपने हाथों को ऊंचे करें। परमेश्वर पिता की तारीफ हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो। कुछ भविष्यवाणियां आपके जीवन के लिए हम रिलीज करने जा रहे हैं, जो आपके जीवनों में अलौकिक रीति से पूरी होगी। जैसे पहले भविष्यवाणियां पूरी होती आई हैं, उसी प्रकार ये भविष्यवाणी भी जो अभी हम करने जा रहे हैं वो आपके लिए पूरी होने जा रही है यीशु के नाम में। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु के लोगों, हालेलुया। ओ परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, रिसीव करिए यीशु के नाम में अपने हाथों को उठा के कि आपका, हालेलुया, हर एक दुख यीशु के नाम में मैं कहता हूँ अब आनंद में बदलने वाला है। तमाम दुख जो आप स्ट्रगल्स में हैं, दुख में हैं, रिसीव करें ये प्रोफेसी और भविष्यवाणी कि अब आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हर एक जो दुखित है यीशु के नाम में वो आनंदित होने जा रहे हैं। ओ रबाला कलाबा शराबा रबा रबा, आनंदित होने वाला एक अभिषेक, आनंदित करने वाला एक अभिषेक, आनंदित करने वाला एक अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आनंदित करने वाला अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रबाला खलाला शांगला, आनंदित हो जाइए। आप फायर मिनिस्ट्री रायपुर में है, आनंदित हो जाइए। आप हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आनंदित हो जाइए। आप जीवित कलीसिया की हालेलुया आराधना में है, जिसमें स्वर्ग दूत हमारे मध्य में है। आप परमेश्वर की आशीषों में हैं। एक आनंद आपको चारों तरफ से घेरेगा। आपके दुख का आपको एहसास भी नहीं होगा। इस प्रकार का एक आनंद आपके ऊपर आकर आपको कवर करेगा। और मैं उसी आनंद को चाहता हूं कि परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपके ऊपर आकर आपको उससे कवर करने पाए, उससे कवर करने पाए। पवित्र परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र परमेश्वर का आनंद, पवित्र परमेश्वर की आनंद का अभिषेक आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे आनंद के लिए प्रभु यीशु, तेरी योजनाओं के लिए प्रभु यीशु, और तेरी अनुग्रह के लिए कि कलीसिया आनंद से भरी हुई कलीसिया होने पाए। कलीसिया का एक भी व्यक्ति जो है निराश न होने पाए। कलीसिया पूर्ण रीति से परमेश्वर की आनंद से भर जाए। और हम नहीं चाहते कि कोई एक भी निराश हो। आज परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूरी तरह से समाहित होता जा रहा है। और रिसीव करिए यीशु के नाम में। हाथों को ऊंचे रखिए। पवित्र आत्मा आज उस काम को करने जा रहा है जो आपके लिए कठिन है। पवित्र आत्मा उन्हें छूने जा रहा है जिसके लिए आप आशा करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें आज सामर्थ्य में खड़ा करने जा रहा है जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा कुछ अलौकिक करने जा रहा है आज, और आपकी प्रार्थना के साथ एक अभिषेक खुलेगा। आज आनंद आपका होगा, आशीषें आपकी होगी, ब्लेसिंग्स आपकी होगी, और आप एक नए आनंद को पाएंगे, नए बल को पाएंगे, नई सामर्थ को पाएंगे, एक नई योजना में आप चलेंगे। यीशु के नाम में आप रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। वो आनंद आपका हो रहा है, वो आनंद आपका
से लोगों का अकेलापन जा रहा है इस समय, और मैं देख रहा बहुत से लोगों का अकेलापन जा रहा है इस समय, और वो आपसे अपने आप को अकेला या अपने आप को निराश महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनके अकेलेपन को दूर कर रहा है। परमेश्वर का आनंद उनके अंदर खुशी को भर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर एक नई सामर्थ को लेकर आ रहा है। वो एक नए आनंद को लेकर आ रहा है। ले लो। मैं चाहता हूँ हम भर जाएं थोड़ी देर आत्मा के साथ, हम भर जाएं थोड़ी देर प्रभु की सामर्थ के साथ। ले लो यीशु के नाम में रिसीव करो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हालेलुया रिसीव करो हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। भर दीजिए हर एक को अपने आनंद से, सच्चे आनंद से, अपने सामर्थ से, अपने आनंद से भर दीजिए। हर एक का शोक आनंद में बदल जाए, हर एक का दुख आनंद में बदल जाए। आशीषें खुल जाए यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं आशीषों को, आनंद को। हर एक दुख आनंद में बदल रहा है, हर एक दुख आनंद में बदल रहा है, हर एक दुख आनंद में बदल रहा है। Thank you, Jesus. Glory to God. एक नया आनंद आपके जीवन में उतर रहा है, और एक नया सामर्थ आपके जीवन में उतर रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. आनंद को आप लेते जाइए। थोड़ी देर और रिसीव करिए यीशु के नाम में। ले लीजिए और हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद। यीशु के नाम में हालेलुया। तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। रक्तम जय। तारीफ करते हैं उस परमेश्वर का जो महान है और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज उस अलौकिक सामर्थ को हम प्राप्त कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है, और वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करते हैं। जीवित और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु, कि आप महान हैं प्रभु जी, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी। और आपने एक नए आनंद से आज हम सबको भर दिया है, और हमारे दुखों को आपने दूर कर दिया है। अपनी आशीषों से आपने हमें परिपूर्ण किया है। प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वीक के लिए जो प्रोफेटिक वर्ड आपने दिया कि मैं तुम्हें अपने आनंद से भर दिया है। और आपने इस प्रोफेटिक वर्ड को दे दिया है कि मैंने अपने आनंद से तुम्हें परिपूर्ण किया। आमेन। और हर एक आज आपके आनंद से परिपूर्ण हुए प्रभु जी। सारा आदर और जलाल आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती मांगते हैं। आमेन। आमेन। सभी बोले एक स्वर में आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अपने स्थानों में हम बैठ सकते हैं इस समय। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्चे हृदय से कि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन।
और परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ होने पाए और उसकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा होने पाए। आमीन। खुदावंद की योजनाएं हमारे जीवन में अद्भुत होती हैं और हम उसकी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रभु सारे कामों में आशीष खोलते हैं। आमीन। और ये इस मंथ का लास्ट संडे है और पूरे मंथ प्रभु ने बहुत ज़्यादा हमें आशीषित किया है। हालेलुया। पूरे मंथ न्यू ईयर का मंथ था, जनवरी, और आप अगर एक बार फ्लैशबैक देखेंगे तो बहुत आशीषें मिली है पूरे चर्च को। आमीन। थ्रू आउट वॉच नाइट सर्विस से बहुतायत की ब्लेसिंग्स को परमेश्वर देते आए हैं और अभी तक भी हम आशीषित होते जा रहे हैं। ये इस ईयर का स्टार्टिंग मंथ है और इसी स्टार्टिंग मंथ के साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस होते आए और प्रभु ने आशीष के साथ यहाँ तक के लाया कि आज लास्ट संडे है और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया है। आमीन। खुदा की महिमा होने पाए, खुदा का धन्यवाद होने पाए। इसी मंथ से ही अर्थात 2024 से ही और महिला सभा भी हमारे चर्च की शुरू हो गई है और जवान सभा भी हमारे चर्च की शुरू हो गई है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और खुदा की फजल से एक कन्वेंशन भी हुआ था लास्ट सैटरडे संडे, जो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत लोगों की गवाही आई कि बहुत लोग चंगे हुए, बहुत लोगों को आशीष मिली, बहुत लोगों को प्रभु का वचन छुआ। और प्रभु के दास पंजाब से आए हुए थे हमारे बीच में, पास्टर प्रदीप तेजी, और उनके द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। आमीन। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया एक ऐसी आशीषित और जीवित कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, हम सबको बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और अचानक से एक पास्टर, मैं पूरी जाने वाला था और मेरी पूरी की प्रोग्राम कैंसिल हुए और उसी बीच में हम अंबिकापुर और मैनपाट का एक प्रोग्राम बनाए। उसमें भी उसी जाने के ही दिन मॉर्निंग में एक पास्टर ने मुझे कॉल किया कि आप घर पर हैं तो मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और वो बहुत पुराने पास्टर हैं, रायपुर के बहुत पुराने, उनको सभी लोग जानते। जब वो 14 साल के थे तब से वो सेवकाई कर रहे हैं और शुरुआत में जो सेवकाई वो किए वो घड़ी चौक में, जयस्तंभ चौक में, ऐसे मेन रायपुर के चौकों में प्रभु का संदेश चौक के ऊपर खड़े होके बताते थे। तो जो भीड़ लग जाती थी वहाँ पर कई बार पुलिस वाले आके हटाते थे, ये क्या कर रहे हो। फिर वो बाद में ट्रैक्स बांटना शुरू करे ऐसे जगहों पर, यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके लोगों को बताते थे और पर्चे बांटते थे। उसी प्रकार एक सेवकाई वो किए, बहुत पुराने एक पास्टर, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं कुछ बात मिल के करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला आइए, आप घर आइए, आपका स्वागत है। और फिर वो आए मेरे पास, 2 घंटा उन्होंने बैठे, मॉर्निंग में आए थे, 2 घंटा वो बैठे और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु उनको एक दर्शन दिया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दर्शन में उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बताया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बताया कि आपको एक बड़ा ज़मीन, लगभग 3 एकड़ होगा या उससे ज़्यादा होगा, मैं नहीं जानता, मगर बहुत बड़ा ज़मीन है, वो आपको परमेश्वर देंगे और उस ज़मीन में एक ओपन चर्च लगा है, मैं देख रहा हूँ। वो बोले हालेलुया। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि आप जो है पिलर्स बनाइएगा। मैंने देखा है, वो बोले मैं दर्शन में देखा पूरे पिलर्स हैं और पिलर के ऊपर खाली छत है और नीचे दीवार नहीं है, सिर्फ पिलर्स है नीचे और ऊपर पूरा बहुत बड़ा रूफ है, बहुत बड़ा। और परमेश्वर इसी प्रकार एक चर्च, ओपन चर्च आपको देना चाहते हैं। तो मैंने उनकी बात को जब सुना तो मैंने बोला ये बात के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं 3 साल से और 2 साल से, जब से ये चर्च का उद्घाटन हुआ था, इस चर्च का जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं,
तभी से ही मैंने इस बात की प्रोफेसी यूट्यूब पर कर दिया था और पूरी पब्लिक के सामने कर दिया था। और जब उद्घाटन हुआ था, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, जबकि यहाँ ये सीलिंग्स नहीं थे और लाइट फैन नहीं थे। तो हमने लाइट वाले से बोलकर एक्स्ट्रा वो लाइटें लगवाई थी, टेंट से बोल करके सब कुछ कराया था। उस समय फिनिशिंग वर्क नहीं हुआ था चर्च का, और उस समय में पूरा भीड़ था, पैक भीड़ था बहुत। और उस समय ही एक प्रोफेसी हमने बोली थी कि परमेश्वर हमको ये चर्च में परमानेंट नहीं रखेगा। यहाँ से हम लोग एक बहुत बड़े एक ओपन चर्च में जाएंगे जहाँ बहुत भीड़ आएगी, हजारों यहाँ तक लाखों की भीड़ एक दिन में आएगी, एक समय के बाद आएगी। और वही बात, सेम वही बात को प्रभु के उस दास से प्रभु ने कहलवाया। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत आनंदित हुआ और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। हालेलुया। और मेरी समझ से तो बाहर है कि कैसे प्रभु इसको करेंगे, मगर प्रभु की समझ में ये बात आ गई है, मतलब प्रभु की बुद्धि में ये बात है। हालेलुया। प्रभु के माइंड में ये बात है, हमारे माइंड में नहीं है कि कैसे होगा, और प्रभु को मालूम है कि कैसे होगा। हालेलुया। और प्रभु वो काम को हम लोगों के लिए करने वाले हैं। आमीन। और एक समय आएगा लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर ऐसे खींच कर प्रभु के भवन ऐसे एक ओपन चर्च में आएंगे। हालेलुया। और अद्भुत रीति से गाड़ी चलाने वाले गाड़ी रोक करके उस मीटिंग में आएंगे। हालेलुया। प्रभु ने बताया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग रास्ते से जा रहे होंगे, जिनको यीशु के बारे में नहीं मालूम, वो लोग कभी नहीं सुने यीशु के बारे में, सुने हैं तो अवॉइड किए हैं, ऐसे लोग गाड़ियों के साथ अगर वहाँ से जा रहे होंगे, वो लोग रुक कर गाड़ी रख कर वो लोग अंदर आएंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने बताया है, वो दिन आने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा शायद हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। पहला चर्च होगा हमारा जो ओपन छत्तीसगढ़ में लगेगा। हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा ये सब कामों को पूरा करेंगे। हालेलुया। और यही प्रार्थना हम लोग करते हैं और ज़रूर प्रभु सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जब ये भी बना ना, तो मैं सक्षम नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। कि ये बना सके। हालेलुया। ये पूरी बिल्डिंग बना सके। मैं उस समय भी परमेश्वर से ही प्रार्थना किया था कि परमेश्वर आप करेंगे। हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। और वो काम भी जो होने वाला है वो भी परमेश्वर करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये सब कैसे होता है? ये सब मैं आपको बताऊं, पैसों से नहीं होता है, ये सब विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि विश्वास जिसके अंदर है वो सब कुछ कर सकता है जो वो परमेश्वर चाहता है उससे कराना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है आप लोग एक दिन वो चर्च देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। अब हम लोग मेन पार्ट तो चले गए और वहाँ जाने से पहले कुछ हुआ, हमारी ट्रेन छूट गई और फिर हम सोचे प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे और नहीं जाएंगे मेन पार्ट, पर बस एक सेकंड ऑप्शन था। तो हमें लगा ट्रेन कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, बस मिल जाएगी, अब जाना ही है, बस से चलते हैं। हमने प्लान कर लिया और बस से जैसे हम बस ले रहे थे, रात को एक कॉल आया मेरे पास, पास्टर जी आप मैन पार्ट आ रहे हैं, हमने सुना है। और वो पास्टर को हमारे एक भैया हैं, कभी कभी चर्च आते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास्टर जो है वो मैन पार्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरे चर्च में आइए, कम से कम 2 घंटा मुझे दीजिए, 26 जनवरी भी है, फ्राइडे का दिन भी है, और यहाँ पर आप चर्च लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए वहाँ पर खुदा की योजना कैसी शुरू हो गई, और हम चले गए बाय बस, वहाँ पहुँच गए और
वहां पर जाने के बाद खुदा की क्या योजना थी वो हमें पता चली कि क्या वहां पर हुआ कि वो पास्टर जी मीटिंग के बाद, मीटिंग बहुत पावरफुल हुई, लगभग 100 लोग रहे होंगे, मीटिंग बहुत पावरफुल हुई पर, और उस पास्टर ने एक बात बोली। वो बात ये थी कि मेरा कोई अगुवा नहीं है, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मैं अकेले ही यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। बहुत बार लोग मुझे आए, विरोध किए, चर्च बंद करने की बात किए, बहुत सताव किए, और मैं किसी भी के साथ अब तक जुड़ा नहीं हूँ, और मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। और उसी समय हमने उसके मन को देखा, दिल को देखा, उसकी सेवकाई को देखा, और परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रभु ने बोला इसे अपने साथ लो। हालेलुया। और उस भाई के ऑलरेडी वहाँ पे 3 ब्रांच है, एक मैनपाट में और एक 2 ब्रांच मैनपाट से बहुत पास में, अंबिकापुर के पहले। तो परमेश्वर की अनुग्रह से एक नए पास्टर हमारे साथ ज्वाइन हुए, और वहाँ पर हमारी सेवकाई फायर मिनिस्ट्री की पहुँच गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब आपको ये लगा होगा कि शायद मैंने प्रपोजल दिया होगा उनको कि जुड़िए करके, पर ये टोटल रॉन्ग है। उन्होंने खुद नाइट के डिनर, मीटिंग हो गई थी दोपहर में, नाइट को जब हम डिनर कर रहे थे उन्हीं के घर पर, उन्होंने बोला पास्टर जी मेरा कोई अगुवा नहीं है और मैं चाहता हूँ आप मेरे अगुवे बनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने उनको बताया सच में भाई ये बात प्रभु ने तुम्हारे अंदर डाली है। हालेलुया। और पास्टर दिलवार नाग करके हैं, पास्टर दिलवार नाग, और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी सेवकाई के साथ, खुदा के फजल से, खुदा की अनुग्रह से। देखिए हम तो एक प्लान दूसरा किए मगर खुदा का प्लान दूसरा था। हालेलुया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि एक एक मूवमेंट, जहाँ भी हम जाते हैं एक मूवमेंट, वहाँ प्रभु कैसे काम करता है। हालेलुया। हमको कुछ नहीं मालूम क्या होना, हमारी तो ट्रेन भी मिस हो गई, फिर भी बोले नहीं जाना है। उसी समय एक कॉल आता है, बोलते हैं आप आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ चर्च लीजिए। और अचानक 25 को नाइट में वो कॉल आया था, और 25 को हम चले गए। खुदा ने ऐसे अद्भुत रास्ते को खोला कि 3 चर्चेस, उनके 2 ब्रांच और एक मेन पार्ट का चर्च, 3 चर्च हमारे साथ जुड़ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियों कि सचमुच परमेश्वर महान है। हालेलुया, और अति स्तुति के योग्य है। आमीन। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए वचनों में अब हम जाएंगे और परमेश्वर पिता की महिमा वचनों के द्वारा हम करने पाएंगे। हालेलुया। तैयार हैं सभी लोग? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच प्रभु महान है और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। सो प्रोफेटिक वर्ड हमने सुना है और प्रोफेटिक वर्ड से हम लोग आशीषित हुए। एक छोटी सी गवाही मैंने बताई कैसे हम लोगों को वहाँ ले जाकर प्रभु ने उपयोग किया। हम जाने वाले थे पूरी, पर हमें परमेश्वर ले गए मैन पार्ट। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है और अद्भुत रीति से 3 चर्चेस को हमें दिए। हालेलुया। जबकि हम सोचे भी नहीं थे, हमारे माइंड में भी नहीं था, और 3 चर्चेस हमारे साथ में ज्वाइन हो गए। हालेलुया। खुदा की महिमा होने पाए, खुदा का नाम ऊंचा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आप लोग बता सकते हैं हमारे टोटल कितने चर्च हो गए इंडिया में? किसको पता है? इतने चर्च बढ़ रहे हैं, कोई काउंट नहीं कर रहा है। हाँ, 178 आसपास हैं और 170 भाई ने बोला। हमारे अभी टोटल हमारे 176 चर्चेस हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए 176 चर्च मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। मैं तो सच कहता हूँ, ये भी विश्वास से हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 176 चर्च मैंने सच में कभी नहीं इमेजिन किया। मैं तो एक चर्च के बारे में भी कभी सोचा नहीं था। हमारे खुदा को देखिए क्या मंजूर था। हालेलुया। ये एक घर से एक सेवकाई शुरू हुई, नीचे के हॉल से, जिसमें 7 लोगों ने बैठ के शुरू किया था मीटिंग।
मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी और मेरे फैमिली से। बस उस समय तो हमारी मैरिज भी नहीं हुई थी। और आज खुदा की फजल से देखिए, खुदा ने इस 12 से लेकर 13 ईयर्स में कहाँ से कहाँ पर हमें पहुँचाया है। हालेलुया, अनबिलीवेबल है अगर आप ऐसा देखेंगे तो। आमीन। मगर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इतने सारे कलीसियाओं के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। अच्छे अच्छे सेवक, पास्टर्स, मेहनती, फेथफुल परमेश्वर ने दिए और चारों दिशाओं में चर्चेस को परमेश्वर ने बढ़ाया है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा कितना महान है और अद्भुत युक्ति कर रहा है। और 2-3 चर्च नहीं, 176 चर्च को खुदा ने दिया कि हम सेवाओं में उनको बढ़ाएं। और चर्च लगातार बढ़ रहे हैं, हर एक चर्च हमारे लगातार बढ़ रहे हैं और प्रभु के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आमीन। 14 चर्च में हाल ही में पास्टर प्रदीप आए थे तो हम उनको लेकर गए थे और लैंड ब्रेकिंग प्रेयर हुई है। और 14 चर्च में अभी हमारा चर्च कंस्ट्रक्शन अब शुरू होगा। पहले हम लोग एक घर के अंदर लगाते थे, अभी तक लगा रहे थे 5 साल। और अब क्या हुआ है, हमारा चर्च कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू होने वाला है। हालेलुया। जस्ट लास्ट वीक हमने लैंड ब्रेकिंग प्रेयर वहाँ पे की है और अब वहाँ पे भी एक चर्च बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया, खुदा के धन्यवाद हो, खुदा की महिमा होने पाए। समय को देखते हुए मैं वचन में ले जाना चाहता हूँ अब आप लोग को। बातें तो बहुत है, गवाहियाँ भी बहुत हैं और आप लोग ज़रूर उत्साहित हो रहे हैं मैं जो बातें बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सब कुछ विश्वास से हो रहा है। हालेलुया। और आपके लिए भी एक मैसेज है। मैसेज में जाने से पहले एक मैसेज है। हालेलुया। और मैसेज वो है कि आप लोग सभी जो विश्वास कर रहे हैं और जैसे आप उस लेवल पे विश्वास कर रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए प्रभु पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ आपके लिए पूरा होगा। आमीन। सो आइए वचनों में हम जाएंगे और आज के मैसेज पे इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 7वें वचन पर हम लोग मनन करेंगे। माइक में पढ़ेंगे, माइक में। हाँ जी पास्टर जी, कितना बोले? 3:7। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उन दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का एक वचन हमें मिलता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया, उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। यहाँ थोड़ा समझिएगा, आपको सामर्थ्य उसके प्रभाव के अनुसार दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कर सकते हैं उसके अनुसार आपको सामर्थ्य नहीं दिया गया है, मगर परमेश्वर क्या करा सकता है आपके द्वारा उसके अनुसार आपको सामर्थ्य दिया गया। इसको समझना। हालेलुया। आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे, मगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर पाएंगे। आपके लिए लिमिटेशंस हैं आपकी सामर्थ्य से। लाइकवाइज अगर मैं ऐसी बातें करूं नॉर्मली, तो आप 60 किलो 70 किलो से ज्यादा उठा नहीं पाएंगे, या कोई हो सकता है 100 किलो उठा ले। मगर ये यहाँ पर किस सामर्थ्य की बात कर रहा है? आपकी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार आपके अंदर प्रभाव दिया गया है। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये वचन को समझिएगा कि हम लोग योग्य नहीं थे, हम लोग सामर्थ्य नहीं थे। परमेश्वर ने हमें चुना और जब हमें चुना उसने सिर्फ हमें चुना ही नहीं, मगर उसने अपनी सामर्थ्य और उस सामर्थ्य का प्रभाव हमारे अंदर, इस निर्बल शरीर के अंदर, इस छोटे शरीर के अंदर, इस हालेलुया कमजोर शरीर के अंदर उसने अपनी सामर्थ्य का प्रभाव डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने अपनी सामर्थ्य का प्रभाव हमारे अंदर डाल दिया, तो उस सामर्थ्य के
प्रभाव के अनुसार हम उसके सेवक या सुसमाचारक प्रचारक बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई योग्यता नहीं थी कि हम उसकी सेवा कर सकते, मगर परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह से जो उसकी सामर्थ्य से मिला, हमें सुसमाचार का सेवक बनाया। क्योंकि यहां लिखा है, हालेलुया, यही बात कि मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया, और उस प्रभाव के अनुसार आपको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आज हालेलुया, आप इस बात को आज इस चर्च से सीख कर जाइए कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से आप इस दुनिया के अंदर, चाहे कुछ भी चल रहा हो इस दुनिया में, कोई भी माहौल रहे इस दुनिया का, मगर एक बात याद रखना, इस चर्च से सीख के जाइए, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से इस दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर आप परमेश्वर की सामर्थ्य से आप जो चाहें वो प्रभु के लिए, प्रभु की सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगी, आपके लिए कोई काम जो है वो परेशानियों का सबक नहीं होगा, मगर आप हर एक बात को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से, उसकी उस सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार से आप कर सकते हैं। आमीन। मैं देख रहा हूं और बहुत सारे हालेलुया सुसमाचार को पहुंचाने वाले सेवक तैयार कर रहा है प्रभु। यहां पर सुसमाचार को पहुंचाने वाले सेवकों को प्रभु यहां पर तैयार कर रहा है। हालेलुया। सुसमाचार को पहुंचाने वाले सेवक हालेलुया यहां पर तैयार होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से। हालेलुया। आज सुसमाचार को सुनाने वाले सेवक होंगे। हालेलुया। अगर आप सोच रहे होंगे मैं नहीं कर पाती, मगर अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सामर्थ्य से ये नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप सोच रहे मैं नहीं कर पाता, तो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा। आमीन। ये परमेश्वर की प्रभाव, उस सामर्थ्य के प्रभाव से होगा जो परमेश्वर आपके अंदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है, बोलो आमीन। परमेश्वर कुछ अलौकिक करने जा रहा है, बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में असाधारण बातों को सामान्य बनाएगा, बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अलौकिक तरीके से पूरा करेगा। ये आपको विश्वास कर लेना है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में साधारण काम कभी नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में असाधारण काम करेगा। असाधारण, हालेलुया। जो आपने कभी नहीं सोचा है वो काम वो करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो स्थान आपको देगा, वो जगह आपको देगा, वो स्तर आपको देगा, वो नाम आपको देगा। वो सब परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपके जीवन में करने जा रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। बहुत समय, साल की पहले की बात है, और मैं उस समय प्रचारक भी नहीं बना था, और केरल से एक प्रचारक आए थे, और वो कह रहे थे, मेरे पास आए, मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा और मेरे सिर पर हाथ रख के बोलने लगे, आप जो है वो नाव में सबसे पीछे बैठे हुए हैं और छुप के बैठे हुए हैं। सब लोग नाव में एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप छुप कर बैठे हुए हो, और आप पानी की तरफ भी नहीं देख रहे हो, आप बाहर भी नहीं देख रहे हो। और परमेश्वर कह रहा है अब आप हालेलुया उठकर खड़े होगे और आप नाव चलाने वाले बनोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी नाव में बहुत लोग बैठेंगे, बहुत लोग बैठेंगे, बहुत भीड़ बैठेगी, और आप नाव चलाओगे। हालेलुया। तो मैं सोच रहा था ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात, और मैं नाव में बैठा हूँ, क्या है। मगर बाद में देखिए मुझे क्या मिली, एक सेवकाई मिली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मैं दूर था इससे। हालेलुया। मैं भागता था। हालेलुया। मैं छुपता था। पास्टर्स मेरे घर आते थे, मैं नहीं मिलना नहीं चाहता था उनसे, मैं छुपता था हूँ कि वो कब जाएंगे, फिर मैं घर में एंटर करूँगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने वो प्रोफेसी को मैं याद कर रहा था कि नाव चलाने वाला एक बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और भीड़ को दिया है। आमीन।
और वास्तव में ये परमेश्वर की ओर से सारे कामों को प्रभु ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर सारे कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमीन। आपके लिए भी जितनी प्रोफेसीज होती है आप उसको याद करना, बहुत जल्दी, आज नहीं कल वो पूरी होती है। हालेलुया। जितनी प्रोफेसीज आपके लिए की जाती है वो सारी प्रोफेसीज, हालेलुया, वो पूरी होती है। आमीन। और जब हम यहाँ से प्रोफेसी करते हैं, ग्रुप में जरूर करते हैं, मगर आप उसको पर्सनली लिया करें, इंडिविजुअल लिया करें कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। तो आप वैसे ही रिसीव करें और वैसा ही आपको मिलेगा। आमीन। इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो प्रभाव उत्पन्न करेगा हमारे अंदर। हालेलुया। उसकी सामर्थ प्रभाव उत्पन्न करेगी हमारे अंदर और हम परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ को आज से अनुभव करने जा रहे हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे विश्वास से? आप समझ रहे, आप आज से अनुभव करेंगे। हालेलुया। अब अनुभव कैसा होगा, मैं अपना एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आप लोग को थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आए। अब सामर्थ ऐसा होगा कि आप प्रार्थना के समय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपने भोजन के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि प्रभु उसे शुद्ध करो, हमें भी होली स्पिरिट, हालेलुया, आपको पूरा टच करेगा, ये पूरे रोए खड़े कर देगा। हालेलुया। और बोलेगा यहां भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। सोचो छोटी सी बात में भी, हालेलुया, कि अगर आप किसी फूड को ब्लेस कर रहे हो खाने के पहले, होली स्पिरिट वहां पर भी इवन आपके साथ में होगा और आप उसको अनुभव करोगे। ये है प्रभु की सामर्थ। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं तो प्रभु की सामर्थ वहां दिख रही है। जरूरी नहीं है कि हम सेवकाई कर रहे हैं, कहीं प्रचार कर रहे हैं तो वहां प्रभु की सामर्थ दिख, मगर आपके साथ कैसे चलती है प्रभु की सामर्थ, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। छोटी सी प्रार्थना भी जब आप करेंगे तो स्वर्ग दूत और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वहां पर आप पाएंगे, उसकी सामर्थ को आप अपने अंदर पाएंगे। हालेलुया। और वो सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर पूर्ण रीति से समाहित करते चले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और वचनों में अब हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 34 पद को हम पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और वो क्या करे? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पे इस बात को सीखना पड़ेगा हमें कि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा। आपे का क्या मतलब होता है? आपे का मतलब होता है मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व है, या मैं कुछ हूं, मैं से इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को फिनिश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ हूं, इससे आपको इनकार करना पड़ेगा और इस बात में बिलीव करना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है। आमीन। समझ पा रहे हैं? जब आप ये बात का इनकार करते हैं कि मैं कुछ हूं और ये बात पर विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है, उस दिन से आप अपने आपे का इनकार कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया।
और जो कोई यीशु के पीछे आना चाहे उसको ये करना पड़ेगा। और उसके लिए ये वचन कहता है कि अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं तो आप सिर्फ चर्च आए वहां तक सीमित नहीं है। अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं तो आज आप प्रेयर मीटिंग अपने घर में रखा लें, वहां तक भी सीमित नहीं है। आप बाइबल पढ़ लें, वहां तक भी सीमित नहीं है। आप प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, वहां तक भी सीमित नहीं है। मगर अगर आप अपने हालेलुया यीशु के पीछे आप चलना चाहते हैं तो आपको अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा और यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे चलना एक बहुत साधारण काम नहीं है। बहुत मसीही सोचते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं तो हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं और इसलिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस। बट यू आर रॉन्ग, गलत है। कौन है यीशु मसीह का चेला? कौन है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है? वो व्यक्ति, वो विश्वासी जिसने अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए खत्म कर लिया हमें बगदाद और ये विश्वास कर लिया कि यीशु मेरे अंदर जिंदा है। हालेलुया, द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा है? अब मैं नहीं रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। यही वचन, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। वही लोग इनकार कर रहे हैं अपने आप का, अपने आपे का। हालेलुया। और प्रभु और क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे वास्तव में चलना चाहते हैं, आपको अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा और यीशु का क्रूस उठाकर आपको चलना पड़ेगा। जब आप क्रूस उठाकर चलेंगे, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। अगर आप इस संसार में रहते हुए एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी है या नहीं है लग्जरी, जैसा भी है, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं। क्रूस उठाना मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। देखिए, लोग फैमिली बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब में ये सब करने में दुख भी छुपा हुआ है इसके पीछे। ऐसे ही नहीं आपकी फैमिली बन जाती, ऐसे नहीं घर बन जाते, ऐसे नहीं कुछ हो जाता। इसके पीछे आप स्ट्रगल करते हैं कि नहीं करते? सभी लोग करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल फैमिली हो, सभी लोग इसके पीछे स्ट्रगल करते हैं। जब आप अपनी फैमिली के लिए दुख उठा सकते हैं, जब आप अपने कामों के लिए दुख उठा सकते हैं, जॉब के लिए दुख उठा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ठीक इसी प्रकार जो संसार में रहते हुए अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिए हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे, वो लोग हालेलुया यीशु मसीह का क्रूस उठा रहे हैं। बोले आमीन। हमें संसार में रहते हुए यीशु के लिए दुख उठाना है। लोग आपको बोलेंगे, दबाव डालेंगे, ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें बोलेंगे कि ये तो ये नहीं खाते जो हम इनको देते, ये तो ये नहीं करते, कभी भी सामने नहीं आते, हमेशा पीछे रहते हैं। आपको मजाक उड़ाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बोलकर मजाक उड़ाएंगे। लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने, लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया, तो आप और मैं क्या है? अब हम लोग इस संसार में हैं जहां स्ट्रगल है, जहां हम काम करते हैं वहां स्ट्रगल है, जहां हम रहते हैं वहां स्ट्रगल है। चारों तरफ कहीं भी देखिए, हालेलुया, आपको प्रेशराइज किया जाता है, करिए करिए करिए, और आपका मन गवाही नहीं देता कि मैं ये नहीं करूंगी, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए गलत है। मेरा परमेश्वर इस बात की अनुमति मुझे कतई नहीं देता और मैं ये कर ही नहीं सकती है, मैं कर ही नहीं सकता। और आप जब नहीं करते
तब उनके मुंह आपके लिए खुलते हैं और वो बोलने लगते हैं, आपके विरोध में बातें करने लगते हैं, आपसे जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, आपके विरोध में बातें करने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर सुनिए, यही तो है प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। हालेलुया। शुरुआत यहीं से होती है, उसके बाद अंजाम बहुत बड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब आप उसका क्रूस उठा रहे हैं। हालेलुया। आप किसी की ताने सुन रहे हैं, वो आप ताने नहीं सुन रहे, आप क्रूस उठा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप हालेलुया किसी की हालेलुया सताव को झेल रहे हैं, अगर तो आप सताव नहीं झेल रहे, आप क्रूस उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। देखिए, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, मगर कोई क्रूस नहीं उठा रहा था। जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन किया जा रहा था, क्रूस में चढ़ाया जाने वाला था, बहुत से लोग, उसके इवन चेले, उसके परिवार के भी लोग, उसके पूरे लोग जो चंगे हुए थे, दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी जिनकी, जो लोग देखने लगे थे, मुर्दे जिंदा हुए थे, सब चल रहे थे उस समय। क्रूस कोई नहीं उठाया। क्रूस के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है, शमौन, और वो शमौन कुरैनी, वो यीशु मसीह का क्रूस उठाने वाला एक व्यक्ति बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, कुछ बात कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि यीशु मसीह को कितना दुख हो रहा है, वो गिर रहा है, इतना भारी क्रूस है, वो उठा नहीं सक रहा है। इसके पहले उसको 40 कोड़े लगाए जा चुके हैं, उसके शरीर से रक्त निकल चुका है, मांस निकल चुके हैं, हड्डियां दिख रही है उसकी। इतना कष्ट में यीशु कि वो चल नहीं पा रहा है, क्रूस उठा नहीं पा रहा है, इतना भारी है। ये किसने नहीं सोचा? एक व्यक्ति था वहां पर जिसने सोचा ये बात। बाकी सब तो चल रहे थे ना यीशु के पीछे, मगर एक था वहां पर जिसने यीशु मसीह के क्रूस को थोड़ी देर उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिर उससे वो ले लिया गया और उससे बोला गया वापस दे उसे, और थोड़ी देर के बाद वापस यीशु मसीह को क्रूस दिया गया। सोच कर देखिएगा, इसका बहुत बड़ा भेद है, स्पिरिचुअल मीनिंग है कि एक व्यक्ति था जिसने वास्तव में यीशु मसीह के पीछे चलने को साबित किया था। हालेलुया। जरूर वो चंगा नहीं हुआ था, जरूर उसके घर में कोई मरा नहीं था जो वो क्रूस उठाता यीशु मसीह का, जरूर उसका वर्णन कहीं नहीं था, या वो अंधा नहीं था जो देखने लगा था, मगर वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में इसके पहले कोई मिरेकल नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो यीशु मसीह को ऐसा मानता था, ऐसा यीशु मसीह का अनुयायी था कि वो उसने उस क्रूस को उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आप अपने आपे का इनकार कर रहे हैं और यीशु मसीह का और अपना क्रूस उठा रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, तो आप यीशु मसीह के पीछे सही मायने में आप चल रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें इसी बात को सिखाती है कि भीड़ समेत उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। हालेलुया। अपने आपे से इनकार करिए। अगर आपके अंदर अभी भी कुछ है उसको आप खत्म करिए। हालेलुया। अपने आपे से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लें। हालेलुया। आज भी प्रभु आपको बुला रहा है और कह रहा है, मेरे पीछे हो लो। और जो लोग उसके लिए सताव को देख रहे हैं, जो लोग उसके लिए दुख उठा रहे हैं, जो लोग लोगों की बातों को सुन रहे हैं, जो लोग विरोध को देख रहे हैं अपने जीवन में, विरोध को, वो सब लोग यीशु मसीह के क्रूस को उठा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप समझौता नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके साथ नहीं चल रहे हैं, इसीलिए आप यीशु मसीह के क्रूस को आप उठा पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें बताना और समझाना चाहते हैं कि हमें अपने आपे का इनकार करना होगा और उस क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना होगा। तभी हम उसकी सेवकाई को कर पाएंगे, सही मायने में हम आत्माओं को जीत पाएंगे मेरे प्रियों, और हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय
और उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 का 16। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसी वचन के साथ मैं समाप्त भी करूंगा, मगर प्रॉफिटिकली करूंगा आज समाप्त, हालेलुया, ताकि हम लोगों के अंदर ये पावर पूरा तरह से आने पाए। आमीन। अब ये वचन यहाँ पर हमें साफ कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। एक जगह निर्जीव और एक जगह जीवित, दोनों में अंतर है, हालेलुया। और इसलिए कहता है कि उनमें क्या समानता, प्रेज द लॉर्ड, उनमें कोई समानता नहीं। और वचन कहता है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हालेलुया, आमीन। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ था, तो अब होने जा रहा है, हालेलुया। अब परमेश्वर आपके अंदर बसेंगे, हालेलुया। अगर आपके अंदर अब तक प्रभु नहीं वास किए हैं या आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अब यीशु के नाम में आप अनुभव करने जा रहे हैं। ये अनुभव करेंगे आप कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा और मेरे अंदर चलेगा फिरेगा, हालेलुया। और मैं कहता हूं, यस, आपके अंदर प्रभु वास करेगा, यस, आपके अंदर प्रभु चलेगा फिरेगा, यस, आपके अंदर प्रभु काम करेगा, यस, वो आप हैं जिनके अंदर प्रभु वास करेगा, चलेगा और फिरेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के लोगों, अब परमेश्वर आपके अंदर इस हालेलुया समय के बाद से आप देखेंगे वो चलेगा और फिरेगा, आमीन, हालेलुया। और जब वो चलेगा और फिरेगा तो मिरेकल्स होंगे, आमीन। जब वो चलेगा फिरेगा तो आमीन। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, आप जो कल्पना करेंगे उसको प्रभु पूरा कर देगा। आप जहां जाएंगे पैर रखेंगे वहां प्रभु काम करेगा, क्योंकि आप नहीं हैं, अब मसीह आपके अंदर चल रहा फिर रहा है, हालेलुया। अब आप नहीं हैं, मगर मसीह आपके अंदर चल और फिर रहा है, हालेलुया। और आपके अंदर जब प्रभु चलेगा, वास करेगा, आप के द्वारा क्या क्या होगा आप उसको, हालेलुया। इसके अंदर मसीह चलता फिरता वास करता है, सोचो कि वो विश्वासी कैसा होगा, आमीन, हालेलुया। आपने बड़े बड़े दासों को देखा होगा, आपने सेवकाई को देखा होगा, उनके जब प्रभु वास करता है, कैसे उनको प्रभु उपयोग करता है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं जिनको डेड रेजर बोला जाता है, उनका नाम ही है डेड रेजर। तो 21 मुर्दों को जिंदा किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार वो ग्रेवयार्ड में जाके प्रेयर कर सकते हैं, जो अब मरे होंगे, ग्रेवयार्ड में जाके तो ऐसा उबारा उनको, तू जा ग्रेवयार्ड, मैं तेरे को मेरा सेकंड कमिंग का एक पार्ट दिखाऊंगा। क्या वो गए ग्रेवयार्ड के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं, ऐ मुर्दो वचन सुनो प्रभु यीशु का, जो सोए हुए कब्रें हैं वो खुल जाए, क्योंकि यीशु आने वाला है और ये कब्रें खुल जाएंगी जब यीशु आएगा। और उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा कि आज ये कब्रें खुले और मैं यीशु के सेकंड कमिंग का एक पार्ट देखूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा ये होगा, हालेलुया। और पता है उस समय में उस जगह पर उस कब्रिस्तान के अंदर कब्रें खुल गई, हालेलुया, आमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी आगे कि सिर्फ कब्रें नहीं खुली, लोग उनमें से बाहर आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब आप सोच रहे ये कैसे हुआ होगा, ये कोई कहानी होगी, नहीं, सर्च करिए ग्लेन हॉग,
एक ऐसे प्रभु के दास हैं जो डेड रेजर के नाम से जाने जाते हैं, और इतने मुर्दों को जिलाया, हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह से वो उपस्थिति में रहते। जब वो प्रचार करते हैं किसी मंच से तो कई फीट के दायरे तक, एक रेडियस तक लोग बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? इतनी ज्यादा वहां उपस्थिति होती है कि वहां सिंपल इस प्रकार के दास हैं, कैसे सेवकाई ये कर रहे हैं, प्रभु इनमें बस चुके हैं। ओह वंडरफुल, आमीन। और चल रहे फिर रहे हैं इनके अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर प्रभु, अब आप समझिएगा, अब मैं आपसे जोड़ता हूं, अगर प्रभु हम में वास करेंगे और हम में चलेंगे फिरेंगे तो सोच कर देखिए क्या होगा, हालेलुया, आमीन। फिर भी बहुत से लोग इस धोखे में है कि प्रभु मेरे अंदर वास करता है, हालेलुया। तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, उस धोखे में मत रहिए। सही प्रेजेंस, उस पूरा भरपूरी से देखिए। थोड़ा सा प्रभु अगर किसी के अंदर है तो आप वो ये नहीं बोल सकते कि पूरा, आप किसी बकेट को भर रहे हैं और अभी शुरू ही हुआ है, टैप ऑन, आप टैप अभी ऑन किए, आप ये नहीं कह सकते कि बकेट को टाइम लगेगा थोड़ा भरने। और कई लोगों के अंदर थोड़ा काम करना शुरू किया है, आप ये नहीं सोचना कि आप में वास कर रहा है, वो शुरुआत किया है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, वो शुरुआत क्या है। अगर उसी प्रकार आपका टैप ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, तो बहुत जल्दी आप भर जाएंगे, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं हम में से सबके अंदर वो शुरुआत हो चुकी है, आमीन। हम में से सबके अंदर वो शुरुआत हो चुकी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे अंदर में वास करेंगे, हालेलुया, और चलेंगे फिरेंगे, आमीन। क्या अभी आप समझ पा रहे हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर के वास करने का क्या मतलब है हमारे अंदर? वो कैसे वास करेगा या कैसे चलेगा और फिरेगा हमारे अंदर? अब आप इस बात को समझिए कि वो शुरुआत हो चुकी है, मगर आप उस प्रेजेंस में, ग्लोरी में, रेमा में, अनॉइंटिंग में आप आगे बढ़ रहे हैं, और एक टाइम आएगा, अगर आप इसी प्रकार बढ़ेंगे तो एक दिन होगा जब परमेश्वर आपके अंदर चलते हुए दिखाई देंगे, आपके अंदर से बातें करते हुए दिखाई देंगे, हमारे अंदर से परमेश्वर कामों को करते हुए दिखाई देंगे। भर जाइएगा यीशु की आत्मा में। आपे का इनकार कर दीजिए, अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलिए, बोलिएगा कि सचमुच परमेश्वर, इस संसार से नहीं हूं, मैं तेरे लिए हूं। संसार को मुझे जीतने वाला बनाना प्रभु, संसार के हर एक लोगों को मुझे जीतने वाला बनाना। परमेश्वर आपको जीतने वाला ही बनाएगा, क्योंकि लिखा है उसकी सामर्थ्य के अनुसार प्रभाव आपके अंदर इसलिए डाला गया कि तुम सुसमाचार की सेवा करो। एग्जैक्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वहां ये भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह की सेवा करो, लिखा सुसमाचार, हालेलुया। जाओ गुड न्यूज दो, हालेलुया। आज परमेश्वर, आमीन, इस काम को कराना चाहता है, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तब वो हमें बसेगा, चलेगा। हम अभी उस प्रोसेस में हैं, प्रभु हमें भर देगा प्रभु के उस अभिषेक या उस सामर्थ्य में आप चलें, हालेलुया। और कुछ ना सोचें, कुछ ना देखें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आप प्रभु को देखें, आप वचन को रिसीव करके आप, आमीन, आप परमेश्वर की उस ग्लोरी को, उस महिमा को आप पाएंगे और परमेश्वर की बहुत आशीष आप पर उतरेगी। हर कामों में सफल होंगे, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो। आप
सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, सब कुछ आपके लिए संभव है। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और प्रार्थना में जाएंगे कि सच में प्रभु तो सब कुछ, पहले कोई काम कठिन, प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर, हमें योग्य बनाता है कि हम सब कुछ कर सकें, हमें योग्य बनाता है कि हम सब कुछ कर सकें। हम नहीं, पर तेरी सामर्थ्य से तो सब कुछ होगा। जो तू चाहता है प्रभु हमारे अंदर होना, वो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। सचमुच हमारे अंदर आइए। मैं आज एक दुआ करूंगा आपके लिए, और मैं वो दुआ ये करूंगा आपके लिए जितने मुझे आज चर्च में बैठे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और जितने मुझे YouTube से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपके लिए एक दुआ करने जा रहा हूं, और वो दुआ ये है कि अब परमेश्वर हम में वास करता रहे, और वो हमारे अंदर से चलेगा फिरेगा। और परमेश्वर अब चलेगा और फिरेगा हमारे अंदर हो करके। आप लोग हाथों को उठाइए और रिसीव कर लीजिए कि प्रभु मेरे अंदर होकर चले फिरे, मेरे अंदर होकर चले फिरे। बोलना पड़ेगा आपको, मुंह खोलना पड़ेगा आपको कि प्रभु मेरे अंदर चलिए, प्रभु मेरे अंदर चलिए फिरिए, मेरे अंदर वास करिए, मेरे अंदर वास करिए, मेरे अंदर चलिए फिरिए, मेरे अंदर वास करिए। ओ प्रेज द लॉर्ड। एक अलौकिक सामर्थ आपको छू रही है इस समय। अलौकिक सामर्थ आपको छू रही है इस समय। शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है। एक अलौकिक सामर्थ आपको छू रही है मेरे प्रिय। एक अलौकिक सामर्थ आपको छू रही है। आशीषों को लीजिए, आशीषों को लीजिए, आशीषों को लीजिए। रबलबलबलबलबलबा। थैंक यू जीसस। एक आशीष आप पर उतर रही है। लीजिए 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 लीजिए। सुसमाचार के सेवक ऐसे नहीं बनेंगे। सुसमाचार के सेवक अगर बनना है तो आप आज हालेलुया परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करे, आपके अंदर से चले और फिरे। और आप देखिएगा जैसे आप अनुमति देंगे, उसके जल्द से जल्द दिनों में, उसमें बहुत जल्द समय के अंदर आप परमेश्वर के लिए बहुत से उपयोग होना प्रारंभ हो जाएंगे, उपयोग होना प्रारंभ हो जाएंगे, उपयोग होना प्रारंभ हो जाएंगे, उपयोग होना प्रारंभ हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आप में चले फिरे, वास करे और आपका जीवन बदल दे, आपका जीवन बदल दे, आपका जीवन बदल दे। ओ होली स्पिरिट हालेलुया, आपका जीवन बदल दे पवित्र, आपके जीवन को छू ले पवित्र, आपके जीवन को छू ले यीशु। तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे अंदर वास करे, आराधना, आराधना,
सब कुछ हमारे लिए सरल हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदल देगा, बदल दे हमारे जीवन को, बदल दे हमारे जीवन को, बदल दे हमारे जीवन को। तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। अब तंबू को खोल के गाए, आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। उसकी आराधना हमारे लिए सौभाग्य है, उसकी सेवा हमारे लिए एक सौभाग्य है। आमेन, आमेन। उसके लिए कुछ भी करना हमारे लिए एक सौभाग्य है। यस, हालेलुया। ये मौका सबको नहीं मिलता। ये मौका किसी को मिलता है, और हमें ये अवसर, ये मौके को दिया है परमेश्वर। Yes, amen. Thank you, Jesus. ना सिर्फ हम हमारे परिवार में खुश चर्च आए, मगर हमें संसार के लोगों को जीतने वाले भी Yes, बने। amen. Thank you, Lord Jesus. सुसमाचार को पहुंचाने वाले बने, समाचार के सेवक बने। सर्वेंट ऑफ गुड न्यूज, सर्वेंट ऑफ गुड न्यूज, प्रभु के सेवक, के सेवक। सचमुच पिता, आज आपने हमें छू लिया है, Amen. आपने हमें आशीषित किया है, आपने एक सुंदर संदेश दिया, जागृति का संदेश। यीशु के पीछे चलो, फॉलो जीसस। यीशु के पीछे सही मायने में चलना क्या। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर महिमा से आपने भरा। आखिरी संडे, जो इस मंथ का आखिरी संडे, हम सब आशीषित हुए हैं। प्रभु जी, आपकी बड़ी महिमा में बढ़ते जाएं, बड़ी आशीष में बढ़ते जाएं, बड़े तेज में बढ़ दे रहा है प्रभु। पूरी हमारा एक तेज दो बातों को दिखा सकता है, गति को दिखा सकता है, बता सकता है, गति, और दूसरा रोशनी, तेज को दिखा सकता है। मैं एक वर्ड को प्रभु से सुन रहा हूं, तेज। हालेलुया। आज से परमेश्वर आप में अपने तेज को देगा। आमीन, Amen. 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 तेज। हालेलुया। Amen. Yes, Jesus. तेज। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise God. हालेलुया। ओह वंडरफुल। हालेलुया। तेज होगा आपके अंदर। ओह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। आप एक तेज में होगे। हालेलुया। ग्लोरी में होगे। हालेलुया। आप रफ्तार में होगे। हालेलुया। आप 2024 में तेज में आएंगे। प्रभु आप में विश्वास करेंगे, चलेंगे फिरेंगे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ, यीशु के पीछे चलने का अर्थ आए अपने जाना है। यीशु मसीह की आशीषें सब पर होवे, ब्लेसिंग सब पर होवे। हम सब सुसमाचार के सेवक बने और सुसमाचार की सेवा करें, परमेश्वर के सेवक बनकर। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु। यीशु मसीह के नाम में विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. आमीन। पास करता हूं कि मैं न्यू जनरेशन से आज बात
और हम सब न्यू जनरेशन हैं, नई सृष्टि, नए लोग हैं। आमीन। प्रभु हमें उपयोग करें अपने, सच कहता हूँ हम सब के करने से बहुत जल्दी राज्य आएगा। हालेलुया। और हम सब बहुत लोगों को बचा पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बहुत जल्दी हम लोग हॉस्पिटल्स लोग निराश हैं, हताश, हॉस्पिटल की गैलरीज में पड़े हुए हैं। पेशेंट कई समयों से कोमा और लड़ाई लड़ रहे हैं जीवन की, वो नहीं जानते हैं मसीह उनके जीवन में है ही नहीं। और उन फायर मिनिस्ट्री के द्वारा, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, आमीन, हालेलुया, जो कि नेक्स्ट मंथ से ही, फरवरी मंथ से ही शुरू होगा। आमीन। हफ्ते में 2 बार हमारी कलीसिया के भाई जाएंगे और 4-5 हॉस्पिटल आ जाकर को प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे। वो पर्चे दिए जाएंगे, पर्चों में हमारे कुछ नंबर्स होंगे, कुछ लोग कॉल्स के लोड ना आए, 4-5 के ऊपर आए, और वहाँ पर लोगों के लिए दुआएं होंगी फ़ोन के माध्यम से। साथ ही साथ में अगर वो लोग आना चाहते हैं तो हम दुआ ये भी करेंगे कि वो सारे लोग जिनके लिए दुआ होगी वो सब चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। तो हॉस्पिटल मिनिस्ट्री हम लोग फरवरी से शुरू करेंगे, और मेकाहारा हॉस्पिटल हो गया, MMI हो गया, रामकृष्ण हो गया, और ऐसे और 4-5 हॉस्पिटल हम लोग कवर। हालेलुया। दुआ करें। एक पर्चा हम बनाएंगे बहुत जल्दी, वो पर्चा होगा, लिफलेट होगा, गॉस्पल का लिफलेट। उस पर्चे में वो सिंगल पेज का होगा, उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसी बातें हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लोग यीशु को जाने, जिसको ट्रैक्स बोला जाता है। ट्रैक्स जीवन बदल देता है लोगों को। प्रकार से प्रार्थना करिएगा अच्छा बन पाए, एक बार में लोग उसको पढ़ दुआ कराना चाहें या जानना चाहें यीशु को। हालेलुया। फैब से हम शुरू करेंगे अगले मंथ से। और एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है, प्रार्थना करिएगा, मैगजीन जो हमारी फिर से हम रीस्टार्ट करना चाहिए। हालेलुया। जो बंद थी लगभग 5 साल से, मेरे ख्याल से 5 साल से बंद है, हम फिर से वो मैगजीन को शुरू करना चाहते हैं। वो मैगजीन के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि उस समय ये चर्च नहीं बना था। अब हम लोग एक मैगजीन चलाते थे, प्रकाश, और वो मैगजीन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ तक फेमस हुई थी कि पॉल दिनकरन जी उसको एक अपने मंच से विमोचन कर, अगर उन्होंने एक चैलेंज रख दिया था हमारे सामने, 3 लाख छपाओ, क्योंकि उतनी भीड़ आएगी, तो उतना हमारे पास अमाउंट नहीं था कि 3 लाख हम लोग मैगजीन कि मैगजीन तो 3 लाख मैगजीन में तो कम से कम 20 लाख से ऊपर लग, तो वो काम नहीं हो पाई, तो विमोचन नहीं किए। मगर बहुत प्रसिद्ध किया था प्रभु ने एक समय के अंदर उस मैगजीन को, बहुत लोग आश्रित हुए। फिर से हम वो मैगजीन रीस्टार्ट करना चाहते हैं नए एडिशंस के साथ में। हालेलुया। तो प्रार्थना करिए कि ये भी फरवरी या मार्च से शुरू हो जाए। आमीन। ताकि बहुत लोग इस मैगजीन से इंडिया में ब्लेस हो। ये क्या होता है, पोस्टल एड्रेस के थ्रू जाती हैं, कोरियर्स के थ्रू जाती हैं, डोर टू डोर भी जाती हैं बिलीवर्स के घर में। और इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम रखा है हमने, 200 ईयरली, 1 साल का सिर्फ 200 रुपये, और 6 एडिशन आपको मिलेंगे। जैसे 2 मंथ्स में बाई मंथली मैगजीन हम चलाते थे पहले, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट भी आता है। तो 40 या 50 पेजेस के मैगजीन हमारी हुआ करती थी उस समय। आज भी उसमें गवाहियाँ होती थी, उसके अंदर में गॉस्पल, हिला देने वाला संदेश, विश्वास के ऊपर और प्रभु के ऊपर। फिर कविताएं होती थी, कोई नए गाने अगर बनाते थे उसमें कुछ होते थे, पजल्स होते थे, क्रिश्चियन पजल्स,
और प्रश्न के उत्तर होते थे, प्रश्न, और उसमें हम कुछ गिफ्ट भी रखते थे कि जो सही सवालों के सही जवाब समय पर भेजेंगे तो उनको गिफ्ट्स भी हम देंगे। इस प्रकार से वो मैगज़ीन होती थी और फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। आप लोगों में से कोई अगर अपनी गवाही देना चाहता है, जो प्रभावशाली गवाही है, तो लिखिए एक कागज में अपनी गवाही और पहुंचाइए हम तक। आपकी गवाही आपकी फ़ोटो के साथ में मैगज़ीन पे होगी। हालेलुया। और साथ ही साथ में आप अगर कुछ संदेश भी देना चाहते हैं, अच्छा, हम उसको पढ़ेंगे, संदेश बहुत अच्छा होगा तो ज़रूर उस संदेश को भी, जो दूसरों की ज़िंदगी बदले, उसे भी मैगज़ीन में हम ऐड करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करें। आने वाले समय से इस 2024 से हम मैगज़ीन और ट्रैक्स के काम, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री शुरू करेंगे और प्रभु की बड़ी आशीष के साथ प्रभु हम सबके बीच अपनी महिमा को लेंगे। आमीन। तो इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। जो लोग अगर कोई बीमार है, तकलीफ़ में, एक साथ प्रार्थना हो जाएगी और फिर आगे हम लोग सॉन्ग में जाएंगे और अपनी भेंट प्रभु के चरणों में लाएंगे, क्योंकि प्रभु अगुवाई कर रहा है। कुछ लोगों को ज़रूरत है इसी समय, एग्जैक्ट इसी समय प्रभु कुछ चंगाई देना चाहते हैं लोगों को। आइए दुआ करें। यीशु मसीह में आपके नाम से दुआ करता हूँ, जैसा कि आज हमने संदेश से बहुत आशीषों को पाया, प्रोफेटिक वर्ड से आशीषों को पाया, पर इस समय एक विशेष दुआ के साथ आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग भारत देश में बीमार हैं और जीवन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, दुख में है, बहुत लाचारी में है, प्रभु जी आज उन्हें छू लीजिए। भारत देश के अंदर प्रभु यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाए। हमारा एक बड़ा देश है जहां 144 करोड़ लोग रहते हैं पिता, और आपने भारत देश में हमें चुना प्रभु जी, कि आज हम सब एक मन और एक चित होकर भारत देश के लिए दुआ कर सकें, हमारे देश के बीमार यीशु के नाम से चंगे होने पाए। किसी भी प्रकार की बीमारियां जो उनके अंदर वो जाती रहे, उनके पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा किए जाए और वे अपने पाप को क्षमा करने वाले ईश्वर को जान सकें, जो उन्हें नया जीवन दे सकते हैं, उन्हें जान सकें। प्रभु यीशु आपको जान सकें। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसियाएं हमारी सामर्थ्य में प्रभु के बढ़ती चली जाए, नए बल, नई अभिषेक में फलती फूलती चली जाए। दर्शन जो आपने दिए हैं उसे पूरा होने दीजिए और भरपूरी के साथ पूरा होने दीजिए। हर एक विश्वासी हमारे भाई बहनों को कलीसिया के आपके हाथों में देते हैं, आपकी बहुत ताकत की आशीष को चाहते हैं। और कलीसिया में भी अगर किसी को दर्द है, बीमारी है, कोई समस्या है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों में बीमारी या तकलीफ है, बड़ों में कोई प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से वो सारा दुख, बीमारी, क्लेश चले जाए और कलीसिया में पूरी चंगाई आ जाए। छू लीजिए, कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी के संग और साथ हो और ब्लेस कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे कलीसिया में जितने बच्चों का, बड़ों का बर्थडे और बड़ों का एनिवर्सरी, जो कुछ सेलिब्रेशन, प्रार्थना करते हैं सभी जिनके बर्थडेज थे वो सब भी आशीषित होने, सभी ब्लेस होने पाए, सभी फलवंत हो। जिनके एनिवर्सरीज थे वो सब भी ब्लेस हो जाएं, फलवंत हो जाएं, बहुत आशीषित हो जाएं। धन्यवाद करता हूँ हमारे संडे स्कूल के लिए, जहाँ बच्चे सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को, जहाँ बच्चे सीख रहे हैं परमेश्वर के गीतों को, जहाँ बच्चे सीख रहे हैं परमेश्वर की महिमा। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल हमारा और बढ़ता जाए, और बच्चे आए, और प्रभु यीशु को बच्चे छुटपन से ही जानने पाए और प्रभु यीशु के पीछे चलने पाए, ताकि ये उनकी जवानी में भी और बुढ़ापे में भी
एक अच्छा शिक्षा का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संडे स्कूल और ब्लेस होने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारी महिला सभाएं और महिला सभा ब्लेस होने पाए। हमारे युवा सभा ब्लेस होने पाए। हमारे चर्च सर्विसेज ब्लेस होने पाए। हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री ब्लेस होने पाए। यूट्यूब चैनल ब्लेस होने पाए, बढ़ने पाए, फलवंत होने पाए और दुनिया में से सब्सक्राइबर्स जुड़ने पाए हमारे साथ और ज्यादा लोग आशीषित हो जाएं। 2024 हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत प्रभावशाली और बढ़ोतरी का साल होने पाए। हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री इस साल बहुत तेजी से ग्रोथ करे, जितना अब तक कभी ना की हो इस साल ग्रोथ करने पाए और बहुत हजारों सब्सक्राइबर इस साल जुड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के संग और साथ होइए और ब्लेस कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आशीष आपने दिया, धन्यवाद। सब एक साथ बोले आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो और प्रभु की तारीफ हो। 16 और 17 को कन्वेंशन है चर्च में और ज़रूर आप लोग आइए और बहुत आशीष को पाइए। प्रभु के दास दिल्ली से पास्टर रिकी हमारे बीच होंगे, जो एक बार और लास्ट ईयर आए थे। बहुत ही अच्छा संदेश हमने सुना और अभी तो वो में मिनिस्ट्री कर रहे हैं फॉरेन में। आप लोग जरूर 16 और 17 फरवरी और आप आशीषों को पाइए और बहुत आप सबको ब्लेस करें। अगला संडे प्रभु भोज का संडे होगा, तैयारी के साथ आइएगा। भोज आपको दी जाएगी और कोई बैप्टिज्म लेना चाहता होगा तो पहले से हमें बताइए। जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ है, पानी का बपतिस्मा और प्रभु का आत्मा उनको उभार रहा है, तो आप डूब का बपतिस्मा लेकर आप प्रभु के साथ एक होकर और प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सभी को खूब आशीष करे। हमारे सहयोगी हैं, डोनर्स हैं, टाइट देने वाले परिवार, हमारे ऑफरिंग लोग प्रभु की सेवा में सहयोग करते हैं, सभी को परमेश्वर मसीह। हालेलुया। हम सभी जोरदार ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए। सच में कितने को पास्टर जी ने, हम सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया में भेजा है, आत्मिक कलीसिया में भेजा है, जिससे हमारे जीवन का हालेलुया। अगर आप आनंदित है तो उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हाथों को उठा के हम उस परमेश्वर का जोरदार ताली बजाएंगे और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। और ये समय होगा कि हम सभी अपने भेंटों को निकाल लेंगे और हम उस परमेश्वर के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उस परमेश्वर के लिए बोएंगे कि प्रियो जो हम बोते हैं वो हमारे यूज़ के लिए नहीं, हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं होता, वो इस चर्च के भवन को बनाने के लिए वो भेंट को हम उपयोग में लाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के भवन के लिए, उसके राज्य के लिए हम बोते हैं।
अब है तू ही सबसे अलग तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही मौला, तू ही रब है, तू ही सबसे अलग तू ही भरोसा, तू ही है मेरा, तू ही है खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, ओ बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। हम सभी कलम में खड़े हैं। आए होने पाए कि आने वाले समय में और भी परमेश्वर का काम, सभी अपने हाथों को उठा ले और
दुआ करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने अब तक आपकी आत्मा ने हमारी अगुवाई किया प्रभु, हमारे जीवनों से बोला और बातचीत किया परमेश्वर। आप अपने दास के मुख से हमारे जीवनों के लिए पिता बोला और बातचीत किया परमेश्वर। जो वचन हमारे लिए बोया गया प्रभु जी, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना यीशु के नाम से फलवंत होने पाया प्रभु। और पिता परमेश्वर, वो आशीषों को हम पिता परमेश्वर अपने जीवनों में बहुतायत से देख सके परमेश्वर, ऐसी अनुग्रह आप करिए। प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भेंट उठाया गया प्रभु जी, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी घटती और बढ़ती से पिता अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर उनके जीवनों को, उनकी फैमिली को पिता, उनकी कमाई को पिता परमेश्वर आप नामों नाम आशीष दीजिए प्रभु। उनके खत्ते सदा सर्वदा भरे रहे प्रभु, और उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी न होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में जो सताव बढ़ गया है और प्रभु के लोगों के ऊपर हम देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत से सताव हो रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। और वचन इस बात को कहते हैं कि अंत के दिन में ये सभी चीज़ें होंगी। तो हम सभी प्रार्थना करेंगे, और मोनिका आंटी फिर से उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को इन सभी चीज़ों से बचा कर रखे, उन्हें और भी सामर्थ्य दे इन सभी चीज़ों को सहने के लिए। और परमेश्वर का काम इन सभी चीज़ों के द्वारा जो ये हो रहा है, इसको देखते हुए इस इंडिया के लोग और भी परमेश्वर को जानने पाए, और आने वाले समय में पूरा भारत देश बचाया जाए और उस परमेश्वर की महिमा करें। हम सभी हाथों को उठाकर इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, खुदा परमेश्वर जो विषय दिया गया खुदा आप जानते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, हमारे बोलने से पहले, हमारे चित्त में आने से पहले हमारी प्रार्थना का उत्तर आप देने वाले परमेश्वर है खुदा। मैं प्रार्थना करती खुदावन राजा पूरे देश के लिए खुदा। हाँ प्रभु, जहाँ पिता परमेश्वर सताव हो रहा है राजा, आप सब कुछ जानते हैं खुदा, और अंत में ऐसा होगा आपने लिखा है खुदा वचन में खुदा। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, उस सताव में तुझे पकड़े रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करती खुदा। उस सताव में भी तुझे थामे रहे खुदा, और अंत तक स्थिर रहने पाए यीशु के नाम से खुदावन राजा। प्रभु आपने वचन में कहा है प्रभु, जो पहले थे प्रभु उन्हें भी पिता परमेश्वर राजा हाँ पिता सताया गया खुदा, जो बाद है प्रभु उन्हें भी सताया जाएगा खुदा, लेकिन अंत में हमारी आशा पूरी करने वाले परमेश्वर है खुदा। आपने बहुतायत की आशीष को रखा है खुदा। मैं विश्वास करती खुदा, जो सताए जा रहे हैं वह बड़ी बेदारी आने पाए यीशु के नाम से। ओ प्रारिय खंडरवा पूरे देश में राजा, ओ खुदा तुझे जानने पाए खुदा, पूरा देश तेरे चिन्ह में चलने पाए खुदावन राजा, क्योंकि तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है खुदा। तूने परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और खुदा खुदावन राजा, तूने इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया प्रभु। हाँ पिता, कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए खुदा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती खुदा, गली चौराहा जहां कहीं है प्रभु, शहर के कोना कहीं भी क्यों ना हो पिता, हर एक जगह तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए और लोग बचा लिए जाए यीशु के नाम से खुदावन राजा। और रबा रिखंदा रबा, तेरी बेदारी को मांगती खुदा रायपुर शहर में, तेरे बेदारी को मांगती पूरे छत्तीसगढ़ में, तेरे बेदारी को मांगती पूरे भारत विश्व में खुदावन राजा। और राजा, जहां जहां दास प्रभु, जहां जहां पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर तेरे कार्य के लिए निकल रहे हैं प्रभु, पंखों की आड़ में रखना खुदा, सरदूतों का बाड़ा, अग्नि का बाड़ा लगाते खुदा। वो अपनी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि आपके चलाए चलने पाए यीशु के नाम से। और रिबाना शखंदरा बाबा, हालेलुया प्रभु। हाँ पिता, आपने इतने अच्छे वचन को दिया खुदा कि हमारा दुख आनंद में आपने बदल दिया खुदा। और राजा, आपने 2000 पिता
पिता परमेश्वर साल पहले 24 साल पहले ही हमारे लिए हमारा दुख को आनंद में बदल दिया खुदा। हम विश्वास करते खुदा वही आनंद आज पिता परमेश्वर पूरे देश में फैलने पाए खुदा। जो आप है वो जाने और तुझे पकड़े रहे यीशु के नाम से खुदावन राजा। हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। दास को फिर से आपके हाथों में सौंपते खुदा। हाँ प्रभु आप उन्हें और उठाइए खुदा, और भी पिता और नगीना बनाइए खुदा कि जो लोग देखे वो पिता जानने पाए प्रभु का दास आपका बेटा है पिता परमेश्वर राजा। वो आपके चलाए चलते हैं खुदा, ऐसी मेरी प्रार्थना है खुदा। हाँ प्रभु ये 176 नहीं प्रभु, हजारों कलीसिया खड़ी होने पाई यीशु के नाम, लाखों कलीसिया खड़ी होने पाई यीशु के नाम से, ये मेरी प्रार्थना है खुदा। हाँ प्रभु आपने धर्मी जन की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। मेरा विश्वास है खुदा परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करें। हर एक बातों में धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते, सुन ग्रहण करा। ऐसे हम रहेंगे और हम एक और प्रार्थना करेंगे हमारे देश के गवर्नमेंट के लिए, देश के सरकारों के लिए जो इस देश को चलाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के मन में कार्य करे और परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दे, और परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वो इस देश को चला सके। इस प्रार्थना के लिए मैं सुमन आंटी को बुलाना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना करेंगे हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ जीते सामर्थी प्रेम पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपके चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर राजा। आपको लाखों लाख बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। अब तक आपने हम सबको संभाला है परमेश्वर पिता, और हमारा ये जो देश है मेरे परमेश्वर पिता आपने संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर पिता। और इस देश में परमेश्वर पिता कितने जातियों के लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, और सब आपकी ओर मुड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपके विश्वासियों की संख्या बढ़ रही मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने गढ़ों को हिला दिया मेरे परमेश्वर पिता। आपने सरकार को परमेश्वर पिता ऐसी बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी ओर वो परमेश्वर पिता झुकाव उनका हो मेरे परमेश्वर पिता। आपकी सामर्थ्य, आपकी परमेश्वर पिता, आपकी सिद्धता की ओर परमेश्वर पिता उनका ध्यान जाए मेरे परमेश्वर पिता। और सारे गढ़ परमेश्वर पिता धीरे धीरे परमेश्वर पिता ढा दिए जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका जो राज्य है परमेश्वर पिता इस विश्व से बड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। और इस पूरे ब्रह्मांड से परमेश्वर पिता आपकी शक्ति बड़ी है मेरे परमेश्वर पिता। इस बात को हमारा ये देश जानने पाए मेरे परमेश्वर पिता, हमारी सरकारें इस बात को समझने पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि वे भी इंसान है मेरे परमेश्वर पिता, और उनके अंदर काम करने वाला आत्मा आपकी ओर से आए मेरे परमेश्वर पिता। वे सब परमेश्वर पिता उनकी बुद्धि उनका ज्ञान खुल जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि पूरे देश को बनाने वाला आप ही है मेरे परमेश्वर पिता, और लोगों को बनाने वाले आप है मेरे परमेश्वर पिता। वे सब परमेश्वर पिता गुमराह हो गए हैं परमेश्वर पिता, वे नहीं जानते कि आप सच्चे परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर पिता ऐसा होने जा रहा है मेरे परमेश्वर पिता कि आपकी रोशनी सबके ऊपर चमके मेरे परमेश्वर पिता। पूरी ये जो सरकारें हैं परमेश्वर जो विरोध में खड़ी है परमेश्वर, वे सब की सब बदल दी जाए मेरे परमेश्वर पिता। वे सब प्रभु जी ज्ञान में परमेश्वर पिता, बुद्धि में प्रभु जी आपकी ओर परमेश्वर पिता झुकाव होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वे सब जानने पाए कि अद्वैत परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी, और सच्चे परमेश्वर आप है प्रभु जी। देश देश के जितने भी परमेश्वर पिता ये देवी देवता सब मूर्तें ही है मेरे परमेश्वर पिता, ये बात सबको पता चलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जैसे हम बदल गए परमेश्वर पिता, वैसे वे सब भी बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। दया करना मेरे परमेश्वर पिता, और इन दिनों जो सताव हो रहे वे सब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से रुक जाए मेरे परमेश्वर पिता, और आपके लोग परमेश्वर पिता बचा लिए जाए प्रभु जी, और वे सब प्रभु जी प्रचार करें परमेश्वर पिता, और हर एक के कानों में प्रभु जी सुसमाचार जाने पाए, उनके हृदय को छूने पाए। मेरे यीशु राजा आप महान है परमेश्वर पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर है। सबके गुनाहों को पापों को माफ करना मेरे परमेश्वर पिता जो इस देश से होता है मेरे परमेश्वर पिता, और इसके ऊपर प्रभु जी आपकी रोशनी चमकने पाए। यीशु के नाम में हर एक बात को, हर एक विनती को मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर। आप ही परमेश्वर पिता अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार करने वाले सिर्फ आप है परमेश्वर पिता, और इस देश के ऊपर प्रभु जी आपकी दया दृष्टि होने पाए। यीशु के नाम में विनती मांगती हूँ, आमीन। एक लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट, फिर हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हम सभी प्रार्थना करेंगे हमारे फायर मिनिस्ट्री चर्च के लिए, मेन ब्रांच चर्च के लिए, और जो बाकी कलीसिया हैं जो बाकी जगहों में इस देश में, इस भारत देश में जहाँ भी जिन भी स्टेट्स में एफएमसी की कलीसिया लगाई जाती हैं,
और इस देश से बाहर इंटरनेशनल जहाँ पे भी जहाँ इस एफएमसी की कलीसिया लगाई जाती है, उनके वहाँ के जो पास्टर्स है और वहाँ के हर एक जन के आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अविनाश अंकल आकर के प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के दास और दासी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने और भी आशीष दे और भी वो हमें आत्मिक उन्नति में हमें वो गाइड करे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते खुदावन बाप आसमानी, क्योंकि महिमा के योग्य खुदा केवल 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 आप हैं खुदा। ओ खुदावन बाप आसमानी, हमें अपनी आत्मा में अपनी समानता में रचने वाले खुदा केवल आप हैं राजा। ये जो हमारी सांसें चल रही पिता, ये आपकी देन है, आपकी महाकरुणा का फल है कि आज इस जीवित इस ज़मीन पर हम जिंदा और स्वस्थ तंदुरुस्त पाए जाते हैं। आपकी जितनी भी बड़ाई, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपका पवित्र दिन है पिता। आप यहाँ उपस्थित है पिता। अपने लोगों से आपने आपके दास के माध्यम से बोला, बातचीत किया, हर एक के जीवन में आपने अद्भुत रीति से कार्य को किया पिता। हम आपके हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा हर एक पर कार्य किया, हर एक के जीवन में पिता बरकत दी, आशीष दी, हर एक के बंधनों को तोड़ा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आत्मा ने हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया आपके दास के माध्यम से पिता। आपके दास को विशेष रूप से आपके दया रूपी हाथों में देते पिता कि जो वो पिता आपके द्वारा दिए हुए रेमा वचन को हमारे बीच में बोते हैं पिता। उनकी सेवकाई पिता पूरे विश्व में फैलने पाए पिता। वो पिता जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश में पिता आपके नाम का पिता झंडा गाड़ने पाए पिता। आपके नाम का वचन को पिता, आपके सुसमाचार को इस दुनिया के कोने कोने तक, छोर छोर तक पहुंचाने पाए पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, अपने स्वर्गीय भंडार से वो सारे आशीषों को उन्हें दे दीजिए पिता। ओ पिता अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। ओ राजा अभी एलीशा की तरह पिता दुगने नहीं पर यीशु मसीह के जैसे संपूर्णता से उपयोग कीजिए पिता। ओ खुदा बाप आसमानी, यीशु मसीह के जैसे पूरी संपूर्णता से उन्हें उपयोग करे पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, इस पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो मेन ब्रांच में जितने लोग यहाँ के मेंबर है पिता, जो आते हैं, जो यहाँ के मेंबर नहीं पिता, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके हर एक के जीवन बदल जाए यीशु के नाम से, वो आशीषित हो जाए, हर एक कमी घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक की गरीबी चली जाए, हर एक के कर्ज दूर हो जाए, हर एक के दुख तकलीफ बीमारी दूर हो जाए पिता। वो आशीषित रहे हमेशा पिता। और इस कलीसिया की बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये आपके राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो पिता। और हमारे विभिन्न विभिन्न कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इस इंडिया में है और इंडिया से बाहर भी है। सारे चर्च के पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो खुदावन बाप आसमानी, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें चलाइए पिता। और पिता वो आत्माओं को बहुत से अच्छे से पिता बचाने वाले हो सके पिता। आपकी आत्मा हर एक पासवानों के ऊपर कार्य करने पाए कि वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुतायत से आपकी सेवा करने पाए और वहाँ की कलीसिया को ब्लेस करना, आशीषित करना पिता, कि किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो। हम सारे पासवानों को पिता आपके दया रूपी हाथों में देते हैं। एफएमसी के जितने पासवान है पिता, हर एक को पिता आपकी आशीषों से पिता भर दीजिए पिता, आपके अनुग्रह से भर दीजिए पिता, कि वो पिता परिपूर्णता से होकर आपकी सेवकाई करें, आपके राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो पिता। शैतान के हर एक गढ़ ढाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक दुष्ट की युक्तियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ढाई जाए पिता। वो पिता एक पावरफुल सेवक की तरह इस्तेमाल होने पाए पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, शैतान के हर एक गढ़ ढाया जाए, आपका राज्य आने पाए पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी में भी पूरी होने पाए पिता। ओ खुदावन बाप आसमानी, एफएमसी के हर एक कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक पासवानों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें बहुतायत से ब्लेस करे, आशीषित करे पिता। हर बात में धन्यवाद देते पिता, हर बात में आदर, इज्जत, गौरव, जलाल, बादशाह आपको देते हुए उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, हम सभी अपने हाथों को उठाकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डाले परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आशीष वचन प्रभु के दास के द्वारा हम ग्रहण करेंगे। आइए आशीष वचन हम ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी के साथ युगान युग होता रहे। आमीन। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। खुदावंद हम सबको बहुत आशीष करें। अगला हफ्ता प्रभु भोज का हफ्ता होगा और परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष के साथ हम बढ़ेंगे। सिस्टर ममता महिला सभा की 1 माह की अध्यक्ष होंगी। सिस्टर ममता वर्मा अगले माह जो फरवरी माह में महिला सभा को वो चलाएंगी, और युवा सभा के इस माह के फरवरी माह के अध्यक्ष भाई दीपक होंगे। तो भाई दीपक इस माह फरवरी में युवा सभा को चलाएंगे। परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष से हमारे टेलीग्राम्स पे मीटिंग होती है, उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। सुबह 6 से 7 और शाम को 7 से 8। एक गवाही आई है, मेरे पास बहुत कॉल आ रहा था और मैंने गवाही मेंज भैया की फ़ोन थे और उन्होंने बताया वो लाइव सुन रहे थे अभी मैसेज। उनके साथ एक पास यादव करके एक भाई भी सुन रहे थे कोई, और उनको 6 महीने से किडनी की बीमारी थी। उनके किडनी से स्मेल आता था, किडनी खराब हो रहा था। डॉक्टर लोग बोल दिए थे इनका किडनी सड़ना शुरू हो गया। और जैसे ये लाइव उन्होंने मैसेज सुना अभी का, और मैं उस समय प्रेयर कर रहा था लास्ट में इंडिया आरो के लिए, उसी समय प्रभु ने उनको छू लिया और स्मेल आना बंद हो गया किडनी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी अंदर में गड़बड़ी लग रही थी, उनको 6 महीने से तकलीफ थी, वो तुरंत इसी समय से चली गई है। आमीन, हालेलुया। तो वो भाई मुझसे बात की और मुझे बोला कि आप आइए हमारे घर, मैं भी चर्च आना चाहता हूँ। और उस यादव परिवार के अंदर प्रभु ने अभी काम किया, अभी एकदम तुरंत की गवाही है और वो चंगे हो गए हैं। 6 माह की किडनी की बीमारी चली गई है। आमीन, ऐसा वो गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष करें, और अच्छे लीडिंग के लिए भाई जॉनसन को, जैस्पर को प्रभु आशीष करें, पूरी टीम को प्रभु ब्लेस करें। जय मसीह की सबको।